जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक 15 साल की नाबालिग लड़की ने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि उनकी मां पर भी अभद्र टिप्पणी की। वीडियो वायरल हुआ, देश भर में विरोध हुआ और मामला पुलिस तक पहुंच गया। अब उसी लड़की ने सामने आकर अपनी गलती स्वीकार करते हुए पूरे देश से माफी मांगी है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल करीब 9 दिन पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा में 0 FIR दर्ज हुई और जांच दिल्ली को सौंप दी गई। अब उसी मामले में नाबालिग लड़की सामने आई और वीडियो जारी कर उसने कहा है, मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। वहीं नाबालिग लड़की की मां भी सामने आई। उसने कहा कि उनकी बेटी से बड़ी गलती हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसे माफ कर दिया, एक तरह से जीवन दान दिया है। बेटी की मां ने प्रधानमंत्री के इस कदम के लिए आभार भी प्रकट किया है। मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ। जिस समय मैंने पहली बार ये सुना, मुझे लोग कह रहे हैं कि ऐसे माँ बाप को डूब मर जाना चाहिए। मैं कह रही मुझे शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूँ। और ये बेटी नहीं, देश के बहुत सारे बच्चे, इवन इस समय जितना भी इस एज के बच्चे हैं 10 से 20 वाले, ये सारे ही इस कंडीशन पे आ चुके हैं। और मेरी नम्र निवेदन है PM मोदी जी से, प्लीज़ ये इंस्टाग्राम, फेसबुक नए बच्चों के लिए, 10 से 20 साल वाले बच्चों के लिए रोक दिया जाए, इनको सिर्फ पढ़ने दिया जाए। वहीं नाबालिग के माफी मांगने पर कंगना रनौत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि लड़के ने खुद कहा है कि उसने पहले कभी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ पोस्ट नहीं किया था। उसके मुताबिक उस दिन दोस्त उसे प्रदर्शन में ले गए और वहां मौजूद लोगों ने उसे अपशब्द बोलने के लिए उकसाया। पोस्ट में बच्चों को किसी भी तरह के वैचारिक या राजनीतिक उकसावे से बचाने की अपील की गई है और कहा गया है कि उन्हें किसी के एजेंडे का माध्यम नहीं बनने देना चाहिए। तो जंतर मंतर आंदोलन से जुड़ी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी कि AISA आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा ने प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा पर माफी मांगने या उसकी निंदा करने से इनकार कर दिया है। 100 लोग रहे होंगे ग्राउंड पे, तो आइसा के 200-400 पोस्टर्स वहां पे पूरी जगह जंतर मंतर पे लोगों ने पकड़े हुए हैं। क्यों? बिकॉज दे आर फन, बिकॉज वो फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं जो लोग अपने दिलों में महसूस कर रहे हैं। तो आई थिंक इन प्रोटेस्ट से अगर कोई चीज़ हमें समझ में आई तो वो ये समझ में आई कि लेफ्ट का लैंग्वेज, लेफ्ट के स्लोगन्स, लेफ्ट का क्रिएटिविटी यंग लोगों में कितना पॉपुलर है। लड़की के माफी मांगने के कुछ घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। PM ने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। तो PM मोदी ने जेन ज़ी को साफ साफ शब्दों में यह संदेश दिया है कि गुमराह बच्चों को राह दिखाना हमारा काम है। मैं उन बच्चों को माफ करना चाहता हूं। प्रदर्शन में मुझे गालियां दी गई, मेरी मां को भी गाली दी गई, लेकिन ये समय उन्हें सजा देने का नहीं, बल्कि बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का है। वहीं नाबालिग लड़की के माफी मांगने और प्रधानमंत्री मोदी के माफ करने वाले संदेश पर सियासत भी तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली से जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया और जिन छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है, उन्हें प्रधानमंत्री की क्षमा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को उनसे माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री ऐसे शोकाकुल परिवारों से मिले हैं जिनकी जिंदगी इस व्यवस्था की वजह से प्रभावित हुई है। अब आपको जंतर मंतर के गाली विवाद की पूरी टाइमलाइन समझाते हैं। अंत से शुरू करते हैं। 1 अगस्त 2026 तक जब लड़की ने वीडियो जारी कर माफी मांगी और 31 जुलाई 2026 को जब पीएम मोदी का इंस्टाग्राम संदेश जारी किया गया और कहा कि बच्चों को माफ करना चाहता हूं, पीएम मोदी ने यह कहा। 31 जुलाई 2026 को वायरल वीडियो के आधार पर नोएडा में 0 एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को केस ट्रांसफर किया गया और 23 जुलाई 2026 का वो दिन जब 15 साल की लड़की ने पीएम को गाली दी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं पीएम मोदी के संदेश के बाद बीजेपी ने इसे मोदी का बड़ा दिल बताया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता विपक्ष की राजनीति पर भारी पड़ रही है। तो बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के अभिभावक के भूमिका में देश के युवाओं को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री का सिर्फ छाती 56 इंच की नहीं है, बहुत बड़ा दिल है। गालियां सुनकर भी उन्होंने दुआएं दी। जिस तरह से बच्चों को माफ़ किया है, ऐसे तो इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी कि हम लोग क्षमा नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्षमा किया है। और अब ये बच्चों को भी एहसास है, जिन लोगों ने टीनेजर ने जिस तरह की गालियां दी, वो आइंदा इस तरह की हरकत किसी के साथ नहीं करेंगे। अरे माफी मांगनी है मोदी जी, तो माफी देने की जगह आप खुद माफी मांगो, उनसे माफी मांगो, उनके माँ बाप से माफी मांगो। जिन बच्चों के शरीर में पिलेट फायर होने के बाद शरीर में घुसा है, आंख जा रही, आंख की रोशनी जा रही, उन बेटियों से मांगो जिन्हें रौंदा गया है, जिन्हें अपमानित किया गया है, जिनके साथ अश्लील हरकत हुई है। ये सब आपकी पुलिस ने और सादे कपड़ों में कुछ लोगों ने किया है। तो बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने शालीनता दिखाई है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पहले छात्रों और उनके परिवारों से माफी मांगे। एक बहुत सोची समझी सोच और साजिश का नतीजा है। और ये लोग वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो राजनीतिक असहिष्णुता और स्पृश्यता का के बहुत हिस्ट्री शीटर लोग हैं। और ये समय समय पर जो है वो देश में इस तरह का भय और भ्रम का भंवर फैलाने में लगे रहे हैं, लेकिन सफल कभी नहीं हुआ। तो पीएम मोदी कारणों में जाए, उन्हीं के टोल आर्मी ने गाली देना शुरू किया। बात बात पर पाकिस्तानी, बात बात पर हिंदू विरोधी, माँ बहन की गाली देना, ये संस्कृति संस्कार 2014 के बाद से शुरू हुआ। उधर विपक्ष का आरोप है कि सोशल मीडिया पर नफरत और गाली की राजनीति की शुरुआत बीजेपी की आईटी सेल से हुई। वहीं बीजेपी इसे विपक्ष की सस्ती राजनीति बता रही है। वैसे तो इंटरव्यू देते नहीं थे, अब वो आजकल इंस्टाग्राम से सब कुछ दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति कितनी खराब हो चुकी है बीजेपी की। भाई शर्म है, दर्दनाक बात है कि जहां मोदी जी को माफी मांगने के लिए हम कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए बच्चों से, वह लोगों को माफ कर रहे हैं। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? नहीं, ये आंदोलन कॉकरोच के नाम पर जो है, जैसा नाम है वैसा काम है। जिन 3000 बच्चों को रास्ता में उतार करके उनसे बदतमीजी कराया गया, उनका संस्कार खराब किया गया, उसका माँ बाप भी शर्मिंदा है, वो बच्चे भी खुद रो रहे हैं कि गलत किया हम लोगों ने। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जिन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ है उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन जिन लोगों ने पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। विपक्ष का दावा है कि केवल माफी से सवाल खत्म नहीं होंगे। सही कहा प्रधानमंत्री जी ने। जो युवा हैं, अगर कहीं गलत रास्ते पर भटक गए हैं तो उनको सही दिशा में ला करके उनको एक सही रास्ता दिखाना है। जैसे होता है ना, नक्सलवादी हैं, जब सरकार का प्रयास होता है तो नक्सल हथियार सरेंडर करते हैं और अपने विकास की मुख्यधारा में आने का प्रयास करते हैं। गालियों के अलावा भी कुछ प्रधानमंत्री को सुनाई दे नहीं देते, काम क्यों करें? ऐसे के लोगों ने गालियां दें, गाली गाली के ऊपर बात रहेगी, बस यही काम रह गया देश में। तो आप नहीं आप भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? उनका भविष्य खराब कर दोगे आप।
और इसी बीच सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिवके ने सवाल उठाया कि क्या सरकार अब इस लड़की के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी वापस लेगी। उन्होंने ये भी पूछा कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वालों पर भी क्या इसी तरह कार्रवाई होगी। ये क्या चल रहा है इस देश में? दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है। गाली देना इज़ नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने। वहीं पीएम मोदी पेपर लीक और उसको लेकर हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 9 दिनों के अंदर 4 वीडियो संदेश जारी किए गए हैं। पहला वीडियो 23 जुलाई 2026 रात 11:52 पर, जिसमें उन्होंने कहा पेपर लीक छात्रों और अभिभावकों के लिए गंभीर चिंता का विषय है और सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। दूसरा वीडियो 24 जुलाई 2026 का है, रात 11:05, जिसमें पेपर लीक मुद्दे पर जारी पहले वीडियो के बाद युवाओं की प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। तीसरा वीडियो 26 जुलाई 2026 है, शाम 7 बजे जारी किया गया, जिसमें पीएम ने पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कदमों, प्रस्तावित कानून और आगे की कार्रवाई की जानकारी दी। और चौथा वीडियो 30 जुलाई 2026 रात 10:40 पर कहा इसमें कि जब पेपर लीक से बच्चों के भविष्य पर भी संकट पैदा हो रहा, सभी राज्यों में और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। तो एक तरफ एक नाबालिग लड़की की माफ़ी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का माफ़ करने का संदेश है, लेकिन तीसरी तरफ इस पूरे विवाद पर तेज होती सियासत भी है। सवाल अब सिर्फ माफ़ी का नहीं, सवाल ये भी है कि क्या ये मामला यहीं ख़त्म होगा? क्या एफआईआर वापस होगी या फिर कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा? फिलहाल इस पूरे विवाद में माफी, राजनीति और संदेश तीनों साथ साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करवाते हैं। संदीप मिश्रा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, शेखर कुमार जी हैं राजनीतिक विश्लेषक और स्मृति सिंह चंदेल हैं वकील सुप्रीम कोर्ट की। आप तीनों के पास आना चाहेंगे। सबसे पहले शेखर जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हम इन युवाओं को माफ़ करते हैं, हमें हमारी माताजी को गालियां दी गई, लेकिन जीभ और दांत का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इनको साथ में लेकर समझा कर चलना होगा। और आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे आखिर ये सब कहां से और कैसे सीख रहे हैं। इस संदेश का कितना व्यापक असर जेनजी पर पड़ने वाला है, चूँकि परिवारों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके बच्चों ने जो किया है वो गलत है और इस तरीके से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल था कि बच्चों ये गालियां कहाँ से सीखी उन्होंने। तो गालियां उन्होंने सीखी देवेंद्र फडणवीस से, रमेश बिदुड़ी से, प्रेम शुक्ला से, अमित शाह जी से, टी राजा से, निशिकांत दुबे से और मोदी जी से, जिन्होंने कहा जर्सी गाय और हाइब्रिड बछड़ा। वो किसकी माँ को और किसके बेटे को कह रहे थे, ये बात है। ये गालियां सीखी उन्होंने सत्यम पंडित से, पिंकी चौधरी, अक्कू पंडित, दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, रिद्धिमा शर्मा जैसे ये हिंदुत्व के सो कॉल्ड ठेकेदारों से। दूसरी बात, ये कह रहे थे फ्रेंड्स। बात की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कही फ्रेंड्स करके। तो फ्रेंड्स जब एक को दूसरे से नाराज होकर गाली दे देता है, जो बहुत कॉमन है, तो क्या दूसरे व्यक्ति एफआईआर कराता है? नहीं। लेकिन ये फ्रेंड मानते नहीं है, ये सब फ्रेंडशिप का दिखावा था। अब सवाल ये आता है संजय जी कि क्या प्रधानमंत्री जी वाकई आहत थे गालियों से? क्या उनको वाकई बुरा लगा? तो देखिए, मैं एक बात बताऊं, इन बच्चों में से किसी ने भी भाजपा का सदस्यता फॉर्म भर दिया होता तो कोई मुकदमा नहीं होता। एग्जाम्पल देता हूँ, कपिल मिश्रा ने तो गालियां छोड़िए, क्या क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री के बारे में, एक एक डिटेल। और उसके बाद क्या हुआ, भाजपा की सदस्यता ले ली, कोई आहत नहीं हुआ, मंत्री बना दिया। राघव चड्ढा क्या कह रहा था इनको, सायोनी घोष क्या कहते, भाजपा के सदस्यता ली तो मंत्री बना दिया। ये देखिए, गालियों की जो बात है, इन गालियों में मुकदमा किस पे बनता है? मुकदमा बनता है सारे केंद्रीय मंत्रियों पे, भाजपा के नेताओं पर, जिन्होंने जब 20 तारीख तक कोई गाली का कोई वीडियो नहीं था, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाता, तब जो लोग मंच से कह रहे थे ये दहशतगर्दों की बी टीम है, ये गद्दार, ये विदेशी एजेंट है, किसी भी देशभक्त भारतीय को गद्दार कहना, आपको पता है, ये किसी माँ बहन की गाली से ज्यादा बड़ा अपराध है।
माँ बहन की गाली में आप माँ या बहन के साथ एक अवैध संबंध को इंगित करते हो और किसी को गद्दार कह के नहीं सर, ये तो बिल्कुल सही संबंध को आप कह रहे हैं कि इस मामले की सुनवाई पहले होनी चाहिए थी। एक से एक चीज सर, थोड़ा समय सबको लेकर चलेंगे, लेकिन मैं अब आगे आऊंगा तो आपसे ये सवाल लूंगा कि क्या इस मामले का पटाक्षेप नहीं होना चाहिए, जब खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई इस चीज़ ये जो है कि बहुत लंबा खींचना बेहतर नहीं हो सकता है और उनको माफ़ करिए, बेहतर दिशा में लेकर आइए। गालियों को लेकर तो परिवार और बच्चे भी अब माफ़ीनामा एक तरह से वीडियो डालने लगे कि हमसे गलती हो गई, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। मैं आता हूं सर दोबारा आपके पास। संदीप जी, आपको क्या लगता है सर, ये बच्चे वाकई में गुमराह हो चुके हैं? जाहिर सी बात है, प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का, अपने भविष्य को लेकर चिंता करने का अधिकार सबको है, लेकिन ऐसी स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री या किसी के भी खिलाफ, ये क्या एक दिशाहीन समाज की तरफ ये संकेत नहीं देता है? ये जो नई जनरेशन है, जेन जी जिसको कहा जा रहा है, ये अच्छी दिशा पकड़ने की बजाय, बेहतर भविष्य के चुनाव करने के बजाय गलत तरीके से आगे बढ़ रही है। देखिए, आपकी जो चिंता है शायद उसी तरफ प्रधानमंत्री का भी इशारा था और इसीलिए उन्होंने युवाओं को, बच्चों को या जेनजी जिसे आप कह रहे हैं, उनका भविष्य ध्यान रख करके इस बात को यहीं खत्म करने के लिए आम जनता से आग्रह किया है। क्योंकि जो भी सोशल मीडिया वीडियो डाले जा रहे हैं माफी के, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कह रहा है या कोई कुछ कह रहा है, बल्कि जनता आहत है और जनता की उम्मीद है कि लोग अगर गलत किए हैं तो उसके लिए माफी मांगे। मैं एक बड़ी बात आ रहा हूँ शेखर जी की। शेखर जी ने नाम लिया कि XYZ लोगों ने गालियां दी, ऐसी गालियां दी। भाई कोई उसमें से स्टूडेंट नहीं था, किसी की उम्र 18 साल से कम नहीं थी। तो आप इस तरह की तुलना मत करिए, इमेच्योर बातों की तुलना मत करिए। जब सांसद हैं या विधायक हैं, उनकी तुलना आप बच्चों से कर रहे हैं। अरे भाई बच्चे हैं, बच्चे दे, बीच में मत बोलिए। सुनिए, आप लोगों को चिंता क्या हो गई है कि प्रधानमंत्री इस तरह से कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। रात के 12 बजे आ जा रहे हैं, वीडियो आ जा रहा है। अब इन लोगों को चिंता हो रही है कि भाई ये तो इन्फ्लुएंसर का तरीका था, इन्फ्लुएंस करके भीड़ हमने जंतर मंतर पे बुलाई थी, अब प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में एंटर कर गए हैं। आपको पता है 24/7 काम करने वाला प्रधानमंत्री जहां कहीं भी एंटर करेगा वो तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन जहां होंगे, जहां 4 दिन के लिए भारत में आते हैं और फिर विदेश निकल जाते हैं, तो ऐसे लोगों से तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री इस बात को खत्म करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इस बात को यहीं क्लोज करके बच्चों के लिए जो है एक अच्छे भविष्य के लिए इस पर चर्चा ही बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि यह बच्चों का मामला। और इसको किसी तरह से जो बड़े लोगों ने गालियां दी हैं, सांसदों ने, विधायकों ने या आज के मंत्रियों ने, किसी की मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके कृत्य को आप बच्चों के कृत्य से कंपेयर नहीं कर, और उसके लिए विरोध लेवल में होता है ना भाई। बच्चों की बात नहीं, गाली कोई भी दे सर, वो जस्टिफाई कैसे होगा? चाहे बच्चे हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे नॉन बीजेपी का हो, गाली देनी कौन सी परंपरा है? अगर वो नेता है, अगर वो गाली देता है तो क्या जस्टिफाई हो जाएगा? ये भी तो नहीं सही है ना सर। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। स्मृति सिंह जी, जस्टिफाई नहीं, किसी की भी गाली को जस्टिफाई नहीं किया जाएगा। और ये बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंता तो करेंगे लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है, जिनके ऊपर मुकदमे लाद दिए गए हैं। अगर माफ करना है तो पुलिस को पहले ही ये कर देना चाहिए था, प्रधानमंत्री को बोलने की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप मैसेज चला जाता। ठीक है, मैं आता हूं दोबारा आपके पास सर। स्मृति सिंह जी, जरा आपसे आप चाहेंगे, ये जो मुकदमा लिखा गया है, 0 FIR है, कहीं पर FIR है, कहीं पर क्रिमिनल बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है, या फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उस पर एक्शन लेने की तैयारी है। प्रधानमंत्री का ये संदेश साफ है कि हम बच्चों को माफ करना चाहते हैं। क्या ये संभव है कि ये जो FIR लिखी गई है ये वापस होगी? जी बिल्कुल वापस होगा, और बच्चों ने माफी मांग लिया है। और हमारा बस इतना ही था कि जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे थे वो सही नहीं है, और वो किसी के बहकावे में आके कर रहे थे या जैसे भी कर रहे थे, उन्होंने उस गलती के लिए माफी मांग ली है तो माफ कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी उदारता दिखाई है। और बाकी और भी जो नेता हैं जो गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अभी OP राजभर जी आपके चैनल पे कुछ बोल रहे थे, उनको भी मैं कहना चाहूंगी उनकी भी भाषा सही नहीं रहती है। संजय निषाद जी हैं, उनकी भी भाषा सही नहीं रहती है। तो सर ने बिल्कुल सही कहा है कि सभी लोगों को अपनी भाषा में सुधार करना चाहिए, और इस तरह से राजनीति नहीं होती है। आप देश का संचालन कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए ले जाने की बात करते हैं, आप छात्रों का भविष्य सुधारने की बात करते हैं, लेकिन आप जब खुद ही सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे बच्चे आपसे क्या सीखेंगे और देश कहाँ जाएगा? नहीं, बहुत सही बात आपने कही है। अब मैं आता हूं इस पर शेखर जी आपके पास। क्या वो दौर अब आपको याद आ रहा है जब अटल जी का दौर था या राजीव गांधी का दौर हुआ करता, जिसको हम शुचिता की राजनीति कहते थे? अब शब्द नहीं होते थे, सम्मान होता था एक दूसरे का,
इस तरीके से माहौल परिवर्तित हुआ कि अब देखिए गालियों से एक दूसरे को नवाजा जा रहा है, अपशब्द कहे जा रहे हैं। और जब वो इतना ज्यादा हो चुका है, पूरा सोशल मीडिया लोगों के जहन में, लोगों के नेचर में वो घुसता जा रहा है, उसके बाद अब वही बात दोबारा कही जा रही है कि शब्दों की मर्यादा का पालन होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, इस तरीके से भाषा और समाज नहीं तैयार होना चाहिए। हम 25 साल पहले अब वापस उस दौर को फिर से याद करने को मजबूर हो गए। देखिए, भाषा का जो स्तर गिरा है, जो बीजेपी के आईटी सेल के जो ट्रोल्स हैं, आप कोई भी सरकार के खिलाफ पोस्ट डालिएगा और ये तुरंत गालीबाज जैसे आ जाते हैं। और ये जितने आज की डेट में ये हिंदुत्व वाले जो है, मैंने आपको दक्ष चौधरी, सत्यम पंडित जैसे लोगों का नाम बताया, इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता। तो इन्हीं को देखकर ये बच्चे आगे आ रहे हैं। दूसरा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, टेक्निकल चीज है और स्मृति जी बहुत अच्छे से समझेंगी, संदीप जी बहुत अच्छे वकील है। ये तीनों सेक्शन जो लगे 352, 353(1) और 356(1) ये बनते ही नहीं है। और ये जो FIR हुई है, ये प्रधानमंत्री जी पे एक आरोप लगा दिया है। इस सेक्शन के हिसाब से, 352 के हिसाब से, अगर कोई किसी के इंटेंशनल इंसल्ट करता है और उससे knowing it could likely incite them to disturb public peace or commit an offense, इसका मतलब है कि अगर किसी ने प्रधानमंत्री की इंसल्ट करी और प्रधानमंत्री उससे पब्लिक पीस को ब्रीच कर सकते हैं या कोई ऑफेंस कमिट कर सकते हैं, तो इंसल्ट करने वाले पर मुकदमा होगा। तो क्या दिल्ली पुलिस को ऐसी आशंका थी प्रधानमंत्री जी आके वहां तोड़ फोड़ करेंगे, वहां पे पीस ब्रीच करेंगे? और ये देखिए, प्राइवेट कन्वर्सेशन था। एक किसी भी लड़की से किसी ने पूछा प्रधानमंत्री के बारे में तुम्हारे क्या विचार है, अब उसने जो भी विचार कहे उसको किसी तीसरे आदमी ने शूट करके पब्लिश कर दिया और चौथा आदमी उस पर FIR कर रहा है। तो उसका लोकस क्या है जिसके बारे में कहा जा रहा है? भाई 356(1) तो उस पर बनती नहीं है जब तक जो पीड़ित व्यक्ति है वही सामने नहीं है। तो देखिए, इसमें प्रधानमंत्री ने कोई एहसान नहीं करा, ये मुकदमा कहीं से कहीं तक स्टैंड होने वाला नहीं था। और इस टाइम अगर प्रधानमंत्री लगे हाथ, 2 लाइनें उन नेताओं के लिए बोल देते कि जिन छात्रों को हमारे नेता दहशतगर्द, गद्दार और विदेशी एजेंट बोल रहे थे, उन्हीं के आगे हाथ जोड़ के हमारे मंत्रियों ने अगर कोई समझौता करा, उनकी बात मानी, तो क्योंकि वो देशभक्त थे। ये गलत जो है किसी को इस तरीके से कहना, ये किसी माँ बहन के गाली से कम नहीं, किसी को गद्दार विदेशी एजेंट कहना। नहीं, लेकिन एक चीज है सर कि चिंता तो करनी होगी ना सर, उनसे कनेक्ट फील करता। आपकी भी पीढ़ी, हमारी भी पीढ़ी अगर इस तरीके से शब्दों को, 15 साल की बच्ची है और सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली नहीं थी सर, 15 साल की बच्ची को प्रधानमंत्री के, सुनिए तो सर, वो प्रधानमंत्री को सिर्फ गाली नहीं थी, बल्कि वो 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को लेकर भी अपशब्द कहा गया था। ये सिर्फ इसका असर यही तक नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी देखा जाता तो वो होता। ये ऐसी, अगर आप क्रिटिसाइज करना है तो बढ़िया से करिए, अच्छे शब्दों से करिए। हाँ नहीं सर, देखिए, हमें अगर कोई चोट पहुंचाएगा, कोई आघात पहुंचाएगा, हम आप अपने अनुभव के हिसाब से शब्दों को बहुत नियंत्रित रूप से प्रयोग करेंगे। पर वो बच्चे अपनी भावनाओं को अगर अनुभव की कमी की वजह से एज इट इज निकाल रहे, तो अगर उनको सिखाने वाला कोई, फिर सवाल खड़ा हो जाएगा ना, संसदीय जो संवैधानिक मर्यादा वो कहाँ गई, वो कहाँ गई? ठीक है सर, मैं आता हूँ, समय खत्म हो चुका है, इसलिए माफी के साथ। संदीप जी फाइनली ये बताइए। देखिए, एक बात बताऊं, राज कपूर की फिल्में आती थी और जब इंटीमेट सीन दिखाने होते तो ऐसे 2 फूल टकरा दिए जाते थे और दर्शक समझ जाते थे क्या हो रहा है। आज बॉलीवुड जिस तरह से और OTT जिस तरह से नंगपन और गाली गलौज पे उतारू है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर फ्रीडम मिली हुई है, किसी तरह की वीडियो डालो, कुछ भी डालो, किसी तरह की कार्यवाही नहीं हो रही है और ना ही गाइडलाइन सरकार की तरफ से अभी तक आई है। तो युवाओं के पास इस तरह से मटेरियल बिना रोक टोक पहुंच रहा है, तो भाई ये तो होना ही था। गाली गलौज करके आप चले जाइए ना, बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, 15-16 साल के बच्चे स्कूल के सामने बैठ के सिगरेट, और लिखा हुआ है कि 18 साल से कम के बच्चे को सिगरेट बेचना मना है। तो पुलिस के लोग वहां क्या कर रहे हैं, समाज के लोग क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स अपने बच्चों को समय दे ही नहीं रहे हैं संजय जी। ठीक है सर, माफी के साथ समय खत्म हो चुका है। चर्चा बड़े अच्छे दिशा में जा रही थी, आप लोग बहुत अब गहराई के साथ इस बात को बता रहे हैं कि अब कितना जागरूक होना जरूरी हो गया है, लेकिन समय खत्म हो चुका है। स्मृति जी, मैं दोबारा आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन ये ज़रूर है कि जो विषय प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि युवाओं को सही दिशा में लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, जो गलती हुई इसको माफ़ किया जाए। अब देखना यह कि इसका वाकई में पटाक्षेप होता है। राजनीतिक तौर पर जो राजनेता हैं वो राजनीति तो साधेंगे, लेकिन माँ बाप को सोचना होगा, जेन ज़ी को सोचना होगा कि जो
अधिकार है, अधिकार में वो किसी भी तरीके से ऐसे शब्दों का, ऐसी हरकत का, ऐसे एक्टिविटी का इस्तेमाल ना करें जो समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश ना दे। धन्यवाद आप सभी का।